आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने शिल्पकार। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा यमुना की लहरों पर शुरू होगा वाटर लेजर शो। प्रदेश में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार 155 घंटे का चलेगा सफाई अभियान। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने की तैयारियों की समीक्षा। और बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत और बचाव कार्य जारी। संत कबीर नगर में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, मिर्जापुर में नंदगोपाल नंदी और फर्रुखाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी कल महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। उधर पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अयोध्या, सोनभद्र, कौशाम्बी, बागपत और कानपुर में प्रदेश सरकार के मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सोनभद्र में प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कौशाम्बी में राकेश सचान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को सुना गया और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कानपुर देहात के ग्राम गंदेल के लाभार्थी लाखन विश्वकर्मा ने बताया, 17 सितंबर को मोदी जी के पास गए थे तो उन्होंने पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। उन्होंने पूछा था आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैंने पूछा कानपुर और ग्राम गजनेर देहात का रहने वाला। तो मैं बहुत खुश हूँ, धंधा बढ़िया चल रहा है और काम भी अच्छा है, आगे और बढ़ाने की इरादा है। योजना के एक अन्य लाभार्थी सोनभद्र जनपद के आशीष कुमार ने बताया, इससे बहुत सारी लाभ है, जैसे कि अगर हमें लोन भी चाहिए तो लोन भी मिल सकता है, वो भी कम ब्याज में। हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। एक गरीब के लिए बहुत ही अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ आजीवन भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहे। उनके विचारों और कृतित्वों से हमें आज भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म की विशेषता बताते हुए कहा कि ये धर्म इतना महान है कि आक्रांताओं को भी सद्भावना के साथ विदा करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सभ्य और समर्थ समाज के लिए पहली आवश्यकता शिक्षा होती है। इसी उद्देश्य को समझते हुए महंत दिग्विजयनाथ ने वर्ष 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखी थी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि वाराणसी और प्रयागराज में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए वाटर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज में यमुना बोट क्लब के पास और काशी में
वाराणसी घाट पर वाटर लेजर शो के लिए ज़रूरी सिस्टम लगाए जाएंगे। पर्यटक इससे गंगा यमुना की लहरों के साथ विजुअल एवं साउंड इफेक्ट का आनंद ले सकेंगे। प्रयागराज में पर्यटक यमुना के दर्शन के साथ महाकुंभ के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। जिन स्थानों पर वाटर लेजर शो की व्यवस्था की जा रही है उनमें काली घाट, नमामि गंगे घाट, मौजागिरी घाट, बोट क्लब और त्रिवेणी दर्शन घाट शामिल हैं। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा है कि सभी नगरीय निकायों में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 155 घंटे का लगातार सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सभी निकायों को अभी से तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी सफाई और स्वच्छता में कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन निकायों के मुख्य मार्गों और द्वार पर गंदगी और कूड़े का ढेर दिखेगा वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास मंत्री कल वर्चुअल माध्यम से स्वच्छता ही सेवा अभियान की समीक्षा कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। केंद्र की NDA सरकार ने इस दौरान गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण के कई कदम उठाए हैं। सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाने की योजना बनाई है। साथ ही नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के PM पैकेज की भी घोषणा की है। इसके साथ ही पिछले दिनों केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना भी लेकर आई है। सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया, 100 दिन का कार्यकाल जो सरकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास रहा वह बहुत अच्छा रहा। 100 दिनों में सरकार ने कई बड़े काम किए, जैसे लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। करीब करीब इन 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। भविष्य में हमारे विदेश व्यापार को ही नहीं, देशी व्यापार को भी आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। इसी तरह से कई परियोजनाएं हैं जो सरकार ने जोड़ा है, जैसे 49,000 करोड़ की लागत से लगभग 25,000 गाँवों को जोड़ने की योजना है। 50,000 करोड़ की लागत से जो है सड़कों को मजबूत करने का, ये सारी चीज़ें जो है इस 100 दिन के भीतर हुई। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार ने 100 दिनों में जो योजना बना करके जो विकास के जिस रास्ते चली वह काफ़ी अच्छा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी IGRS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि IGRS की राज्य स्तर से लगातार निगरानी की जा रही है। इसमें निस्तारित होने वाले शिकायतों में शिकायतकर्ता की संतुष्टि का स्तर करीब 65% है। उन्होंने अधिकारियों को इसे और बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव कल वर्चुअल माध्यम से IGRS मामलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण जरूरी है उनमें अधिकारी मौके पर जरूर जाएं। अनियमित वेतन भुगतान को लेकर बलिया के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के निर्देश पर शासन ने यह कार्रवाई की है। रमेश सिंह को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से संबद्ध किया गया है और मामले की जांच माध्यमिक शिक्षा सचिव भगवती सिंह को सौंपी गई है। प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित करीब 26 जनपदों में प्रशासन द्वारा बचाव कार्य के साथ ही राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। संतकबीरनगर जिले के धनघटा तहसील में कल प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और मिर्जापुर जिले के हरसिंहपुर में औद्योगिक विकास मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी और फर्रुखाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ ही राहत सामग्री का वितरण किया। इसी क्रम में बहराइच, उन्नाव, वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर समेत कई जिलों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। PM विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने शिल्पकार। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा यमुना की लहरों पर शुरू होगा वाटर लेजर शो। प्रदेश में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार 155 घंटे का चलेगा सफाई अभियान। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने की तैयारियों की समीक्षा। और बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत और बचाव कार्य जारी।
संत कबीर नगर में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, मिर्जापुर में नंदगोपाल नंदी और फर्रुखाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया निरीक्षण। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।